नमस्कार, मैं बीना कुमारी। 31 जनवरी को उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री प्रशांत कुमार को, जो डीजी कानून व्यवस्था हैं, को उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया है। दूसरे शब्दों में श्री प्रशांत कुमार को यूपी के डीजीपी का लुक आफ्टर चार्ज दिया गया है। देखने में यह एक सामान्य प्रशासनिक मामला लगता है कि श्री विजय कुमार, जो खुद भी यूपी के एक्टिंग डीजीपी थे, सेवानिवृत्त हो रहे थे, तो स्वाभाविक रूप से प्रशासन चलाने के लिए पुलिस के मुखिया की नियुक्ति की जाती है। और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रशांत कुमार को यूपी का कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया है। यह मामला जितना सामान्य प्रशासन का दिख रहा है, उससे ज़्यादा राजनीति है। पिछले 20 महीनों से उत्तर प्रदेश में पूर्णकालिक डीजीपी की जगह कार्यवाहक डीजीपी नियुक्ति की जा रही है। और ऐसा भी नहीं है कि यह केवल उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है। लगभग वही हाल आंध्र प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड आदि राज्यों में है। सवाल उठता है कि राज्य सरकार क्यों पूर्णकालिक डीजीपी की नियुक्ति नहीं करना चाहती है, वो भी तब जब योग्य पदाधिकारी की कमी नहीं है। आखिर राज्य के पुलिस का मुखिया का पद अतिरिक्त प्रभार या लुक आफ्टर क्यों होता है? इसी सवाल का जवाब तलाशने की प्रयास आज करते हैं। किसी भी पद पर कार्यवाहक नियुक्ति एक अत्यंत ही आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए तब तक के लिए किया जाता है जब तक कि उस पद के लिए पूर्णकालिक नियुक्ति ना हो जाए। इसे एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में लागू किया जाता है, पर भिन्न भिन्न राज्य सरकारें, भिन्न भिन्न पार्टी के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य में पूर्णकालिक डीजीपी की नियुक्ति करने से बचते रहते हैं। यहाँ तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यूपीएससी को डीजीपी नियुक्ति के लिए गाइडलाइन बनाने का जिम्मा दिया था। इस गाइडलाइन में एडहॉक और अस्थायी नियुक्ति करने से साफ मना किया गया है। इसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि डीजीपी के लिए कोई भी अस्थायी व्यवस्था नहीं करनी है। अगर कोई बहुत ही अर्जेंट सिचुएशन हो तो ऐसा अपवाद स्वरूप ही किया जाना चाहिए। राज्य सरकार इस अपवाद को सामान्य व्यवहार की तरह इस्तेमाल कर रही है। दरअसल डीजीपी का पद खाली होने के 6 महीना पहले ही राज्य सरकार को अपने 3 वरिष्ठतम अधिकारी का नाम यूपीएससी को भेजना होता है। यूपीएससी से क्लियरेंस के बाद संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री इन 3 नामों में से एक नाम का चयन करते हैं और वह चयनित अधिकारी उस राज्य का डीजीपी होता है। तो सवाल उठता है कि इस प्रक्रिया में मुख्यमंत्री को परेशानी क्या है? अगर मुख्यमंत्री जिस अधिकारी को डीजीपी बनाना चाहता है, अगर वो अधिकारी राज्य के वरिष्ठतम 3 अधिकारी में हैं, तब तो कोई समस्या नहीं होती है। समस्या तब खड़ा होता है जब मुख्यमंत्री का चॉइस पहले 3 वरिष्ठतम अधिकारी के अलावा कोई और ही अधिकारी हो। उस स्थिति में राज्य सरकार यूपीएससी को या तो अपना प्रस्ताव नहीं भेजती है, या देर से भेजती है, या कुछ तकनीकी त्रुटि के साथ भेज देती है, जिससे स्वाभाविक रूप से राज्य सरकार को वापस कर दिया जाता है और समय रहते डीजीपी का चयन नहीं हो पाता है। फलस्वरूप राज्य सरकार कार्यवाही डीजीपी की नियुक्त करती है। दरअसल मुख्यमंत्री के सामने जो 3 नियम यूपीएससी की हरी झंडी मिलने के बाद आता है, वह नाम मुख्यमंत्री के लिए बाध्यकारी होता है। मुख्यमंत्री इससे बचने के लिए, अपना राजनीतिक एजेंडा लागू करने के लिए अपने पसंद के अधिकारी नियुक्त करना चाहते हैं और इसके लिए एक्टिंग या लुक आफ्टर का सहारा लिया जाता है। क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, क्या आप, सभी पार्टी के मुख्यमंत्री इसी रास्ते पर चल रहे हैं। और प्रकाश सिंह के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डीजीपी की नियुक्ति के लिए स्थापित दिशा निर्देश का सरेआम उल्लंघन कर रहे हैं। यह बताना आवश्यक है कि कार्यवाहक डीजीपी को हटाना या उनको कब तक डीजीपी के पद पर रखना है, यह पूर्णतः राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। अतः राज्य सरकार कार्यकारी डीजीपी ज़्यादा पसंद करती है। नमस्कार।